वेलकम बैक टू गांव कनेक्शन। जी हाँ, सही गेस किया आपने, शनिवार की शाम है और हम फिर से हाजिर हैं गांव बुलेटिन का एक नया एपिसोड लेकर के। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की एक ऐसी कोशिश है जिससे बीते गए हफ्ते में ग्रामीण भारत में जो जो कुछ मुख्य हुआ वो आपको खबरों के माध्यम से आप तक लेकर के आ सकें। तो पेश है इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन की हमारी पहली स्टोरी तालाबों पर है। तालाब जो कि ग्रामीण परिवेश में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे, चाहे वो पीने के पानी का हो, चाहे एनिमल्स को पानी पिलाना हो, चाहे वो एक रिलीजियस कस्टम्स की बात हो, सब में एक इम्पोर्टेंस रखते थे और कहीं ज़्यादा उस पहले के समय में उनको संरक्षित भी किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हैंडपम्प्स आए, पाइपलाइंस बिछी, वैसे वैसे तालाबों की भी इम्पोर्टेंस कम होने लगी। कई सारे ऐसे असंख्य तालाब हैं जिन पर या तो घर बन गए हैं या फिर खेल कूद के मैदान बन गए हैं या फिर कूड़े के ढेर बन गए हैं। कई जगह पर तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। बढ़ते जल संकट के साथ, बदलते परिवेश के साथ गांव में तालाबों को संरक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। गांव बुलेटिन की पहली स्टोरी में आइए समझते हैं कि क्या ऐसे कारण हैं जिनके वजह से तालाब जो है गांव के विलुप्त हो रहे हैं। गांव के इन तालाबों में नहर का पानी पहुंच ही नहीं रहा, जिसकी वजह से ये तालाब सूख रहे हैं। इसी तालाब को देख लीजिए, हमारे गांव में एक बड़ा तालाब है, अगर आग भी लग जाए कहीं तो जो है एक बूंद पानी नहीं है। जो है जब से हमारी समझ हुई है तब से हमने देखा है हमारे गांव के बाहर 2 हैं तालाब, लेकिन अब तालाब आज के युग में अब तालाब कहीं रह नहीं गई, जलस्तर घटता जा रहा है। और पहले जब हम लोगों के यहाँ पूजा होती थी, एक सावन महीने में तीज कहा जाता है उसे, तीज महीने में सावन में पूजा होती है। सरकार द्वारा तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किया गया। प्रधानों ने अपने साधन से कथित सौंदर्यीकरण किया। इस सौंदर्यीकरण में उन्होंने क्या किया कि तालाब की मिट्टी खोदकर और कम से कम 4 से 5 फीट चौड़ी दीवार चारों तरफ बना दी। तो इससे जो है तालाब के अंदर जो बाहर का पानी आता था वो बिल्कुल रुक गया। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी तालाब है वहाँ आसपास के खेतों की ढाल है, बहुत दूर दूर से पानी तालाब में आता था। और अब हाल ये है कि बरसात का जो पानी तालाब के अंदर बरसता है, बस वही पानी तालाब के अंदर रहता है जो चंद दिनों में सूख जाता है। यूक्रेन रूस में हो रहे युद्ध के कारण जो वीट एक्सपोर्ट है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। भारत के जो किसान हैं वो ओपन मार्केट में गेहूं को सेल करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं कंपैरेटिवली जो सरकारी मंडियां हैं उनमें से। सरकारी मंडियों में काफ़ी ज़्यादा कम सेल्स है और ऐसा माना जा रहा है कि जो बढ़ती गर्मी है उसके कारण यील्ड भी, जो प्रोडक्शन है वीट का, वो काफ़ी कम हुआ है। ऐसे में गांव कनेक्शन की ये स्टोरी में हमने समझने की कोशिश करी है कि क्या वीट अवेलेबिलिटी आने वाले टाइम में एक इशू बन सकता है। अभी तक 48 कुंटल खरीद हुई है टोटल। आज कितनी खरीद हुई है? आज कोई किसान नहीं आया, कोई खरीद नहीं हुई, कल खरीद हुई थी 48 कुंटल की। सरकारी जब केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचेगा तो आम जनता पे असर पड़ेगा। जो ये राशन वगैरह आता है तो सरकारी केंद्रों से खरीद से आता है, तो गेहूं की कमी होने के कारण फिर आगे आम जनता पे ही असर पड़ेगा, गरीब जनता पे असर पड़ेगा। सरकारी मूल्य 2050 बताया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बेच रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? सरकारी में भी तो बेच सकता है। सरकारी में का जहाँ 2 पैसा फायदा मिले तहाँ बेचे, सरकारी में नहीं का फायदा मिल, कोई दलाल लगे हैं तहाँ उनका फायदा मिलो। हमारी तीसरी ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से है, जहां पर डायरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक 17 साल की बच्ची है जिसकी डेथ भी हुई है डायरिया की वजह से। आपको मैं बता दूं, डायरिया जो है गंदे पानी, प्रदूषित पानी को पीने से होती है।
इस घटना के बाद सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी को सस्पेंड कराया है। कई ऐसे हैंडपम्प्स हैं जिनका वाटर क्वालिटी टेस्ट हो रहा है और ऐसे में वाटर टैंकर्स भी गांव में सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी सुविधाएं अगर पहले हो जाती तो क्या वो जिस बच्ची की डायरिया की वजह से डेथ हुई है क्या वो रोकी जा सकती थी। देखिए गांव कनेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या हुआ था बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, उसने खाली 2 टट्टी 2 उल्टी, कितने में हम गाड़ी लेके तुरंत अस्पताल गए। वाटर लगा साहब, एक्सपायर हो गई, सुबह नहीं रहा। पानी के लेकर बीमारी फैली। कैसा पानी आता था आप लोग जब बर्तन में रखती थी? बर्तन में धर रहे तो मुरचा ही कि नहीं, काला कि नहीं, हर कि नहीं हो जाता है, हरिया जाता है तब लोग पीते हैं। कचरा बैठ जाते हैं हाँ तब पीते हैं। 2 साल पहले जब कोविड-19 के कारण पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा तो कई ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि फिर से अपने गांव की ओर गए, शहरों से जहां पर वो काम कर रहे थे। गांव बुलेटिन की हमारी चौथी स्टोरी झारखंड से है, जहां पर वे मजदूर जो कि पहले दिहाड़ी मजदूरी पे डिपेंडेंट थे वो अब किसान बन करके मुनाफा कमा रहे हैं। वो कई ऐसी फसलें उगा रहे हैं जैसे लेमन ग्रास या फिर ब्रोकली, ये सारी क्रॉप्स उगा करके वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। आपने बिहार की मधुबनी, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, पर क्या आप झारखंड की पैटकर कला के बारे में भी जानते हैं? पैटकर आर्ट झारखंड की ट्रेडिशनल स्क्रोल पेंटिंग्स हैं जो झारखंड के कल्चर, म्यूज़िक और ट्रेडिशन को दर्शाता है। गुप्ता डायनेस्टी से चली आ रही ये आर्ट फॉर्म आज डिक्लाइन के तरफ है। पहले के टाइम पर जब एक ही गांव के 45 ऐसे परिवार थे जो कि इस आर्ट फॉर्म को बनाते थे, लेकिन अब 6 या 7 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कला को ज़िंदा रख रखा है। बाकी जो कलाकार थे वो अब मजदूरी करते हैं। इस वक्त यदि आप कोई ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो आपको आदिवासी जो है महुआ को बिनते हुए नज़र आएंगे। महुआ बिनना अपने आप में काफ़ी मेहनत वाला काम है। इतनी मेहनत के बाद आदिवासी को डायरेक्ट कोई एक्सेस नहीं होता है मार्केट में ताकि वो अपनी जो कलेक्शन है उसको सेल कर पाएँ। ऐसे में वो बिचौलियों का सपोर्ट लेते हैं जो कि जितना वो कमाते हैं आदिवासी उनसे डबल द रेट में उसको बेचते हैं। जैसे कि अगर कोई आदिवासी परिवार 1 किलो महुआ बेचता है तो उसको सिर्फ 25 या 30 रुपए किलो ही फ़ायदा मिलता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो डबल रेट पे इसको मार्केट में सेल करते हैं। आजकल की झुलसती हुई गर्मी में जब आपको बाहर निकलना पड़ता है, जब लू चल रही होती है तो मन करता है ना ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीने का या फिर गन्ने का जूस पीने का। आपको मैं बताऊं, गांव में जब भी कोई आज भी बाहर निकलता है तो बेल का शरबत पी करके निकलता है। बेल की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है। बेल में कैल्शियम, फाइबर, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें लोडेड रहते हैं। तो इस बार के गांव बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे रूरल हिंटरलैंड की 7 मुख्य खबरें लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और बनाए रखिए गांव कनेक्शन।